अल्लाह जी, हम आपका कैसे शुक्र अदा करें। आप तो हमको वो खुशी दिए हैं जो हम बरसों से इसका इंतजार कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दादी, हम नाश्ता इधर लगाएं अंदर टेबल पे? अरे नाश्ता तो हम कर लेंगे, पहले हम आपका प्यारा शकल तो देख लेवे। आपका आने से ना हमारा घर का वीरानी खत्म हो गया, एकदम रौनक आ गया है। हम आपका के जावे। अरे दादी, ये डायलॉग तो आपके उस खड़ूस पोते को बोलने चाहिए। इसे सोचने वाली बात है कि वो काशिफ मियां क्या बोलेंगे। आइए आइए काशिफ मियां, हम आप ही का दादी से जिक्र खैर कर रहे थे। क्यों दादी, ठीक कहा ना हमने? बिल्कुल ठीक बोली हो। कासिम मियां, आप फटाफट जाके ना हाथ मुंह धो के आओ। हमरा बेटी आज ऐसा फर्स्ट क्लास नाश्ता बनाई है हमरे वास्ते। अरे वाह दादी, हम तो समझे थे ये वैसे ही होंगी जैसी बचपन में थी, लड़ाका फुअड़, लेकिन ये तो बहुत सलीका मन निकली। क्या क्या क्या? दादी देखे कैसे चिढ़ा रहे हैं मुझे। अरे क्या हुआ? अभी आपने बोला ना कि हम लड़ाका, हम फुअड़। अरे नौसाबा जी, हम तो बस ये कह रहे थे कि आप बचपन में कैसी थी। दादी, इनको तो बहुत गुस्सा आता है। तुम काहे को छेड़ रहे हो उसको? कहाँ है नाश्ता? आ रहा है, आ रहा है, जरा सब्र कर लो। उठो तीफे, तवा खा लो। नहीं उठा जा रहा बानो, सर चकरा रहा है। थोड़ी हिम्मत करो, सुबह से सिर्फ चाय पापे खाए। तवा खा लो। पता नहीं कैसा बुखार चढ़ा लिया, तलने का नाम ही नहीं दे रहा है। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे कहाँ जाना? एक ही तो ठिकाना है मेरा। परेशान मत हो, जल्दी वापस आऊंगी। नहीं बानो, मत जाओ। मुझे अकेले में डर लगता है। ये मेरे पास बैठो। पागल हो गए? अपने घर में कौन डरता है भला? मैं जाने नहीं दूंगा। तुम जब भी उस जूड़ की दुकान पे जाती हो, वापस जल्दी नहीं आती। ये झूठ की दुकान ना खुले ना तो घर का चूल्हा बंद हो जाएगा तीफे। कह रही हूं ना जल्दी वापस आऊंगी। दवा खा लेना। अरे ये क्या कर रही हैं? अपनी प्लेट से खाइए ना, हमारी प्लेट काहे साफ कर रही हैं? क्यों, आपकी प्लेट से खाना मना है क्या? मना ना है, लेकिन अच्छा भी ना लगे। क्यों अच्छा नहीं लगे? हमने सुन रखा है कि एक प्लेट में खाने से ना प्यार बढ़ता है। क्यों दादी, हम ठीक कह रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक बोलियो। देखा, हम ठीक कह रहे थे ना। अब आप हमें नहीं रोक सकेंगे। हमारा जब दिल चाहेगा हम आप ही की प्लेट से खाएंगे। अरे लेकिन हम आपको इसकी इजाजत कभी ना देंगे। देखे दादी, ये खड़ूस फिर हमसे उलझ रहे हैं। इनको बता दें हम जब तक यहाँ पे हैं हमारे साथ सुलह सफाई से रहें, वरना वरना क्या करेंगे आप? वरना हम आपका जीना मुश्किल कर देंगे। क्या आप खुद ही कहेंगे मुसाबा जी, आपका जो दिल चाहता है वो करें, हम आपको ना ही रोकेंगे। खड़ूस, कुछ समझ में आया? दादी, इन्हें रोकिए ना, ये हमें बार बार खड़ूस बोल रही हैं और हमें बिल्कुल नहीं पसंद ये। नाश्ता करो, नाश्ता।
माफ करे हो तो, और तुम्हारे सरप्राइजेस कभी भी ना इंसान को घर में टिकने नहीं बैठने दे सकते। अम्मा ने तुम्हें पता है कितनी आवाजें दी मुझे, रुक जा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, लेकिन मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं भागकर यहाँ आ गई। देखो जैसे मैं वक्री टाइप की हूँ उसी तरह मेरा सरप्राइज भी धमाकेदार होगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बता दो इतनी इमरजेंसी में कॉल करके बुलाया क्यों है हमें? एक मिनट मैं बताती हूँ। हूर की शादी की तारीख फिक्स हो गई है ना? हाँ तारीख तो फिक्स हो गई है लेकिन शादी की नहीं। तो हर किस चीज की तारीख तय हो गई है मैडम? शॉपिंग की डेट फिक्स हुई है यार। साद और फहद हमें शॉपिंग पे लेके जा रहे हैं। हाँ मेरे पास भी फोन आया था साथ का, मैं तो बताना ही भूल गई। कह रहा था कि हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे, लेकिन भाई मैंने तो साफ इनकार कर दिया। मैं इनका मुझे जाने की जरूरत नहीं। क्यों मना कर दिया भाई? दोस्त है वो हमारा, इतना तो हमारा हक बनता है ना उस पर। बिल्कुल, और वैसे भी साद बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है। उसने कहा था मेरे हर काम में आगे आगे रहेगा। तो अब वादा पूरा करने का वक्त आया तो तुम मना क्यों करी? मना? पागलो, मैंने कब मना किया? मैंने कहा कि अब दोबारा अगर फोन करेगा तो फिर मैं उसे इनकार कर दूंगी, लेकिन फिर यार लेकिन कुछ भी नहीं। देखो साद को हमें शॉपिंग पे ले जाना चाहिए और फिर फहद भी हमें मिल जाएगा। देखो मुझे ज्वेलरी लेनी है, वरीमे का जोड़ा लेना है, और फिर सारे एक साथ होंगे ना तो मशवरे से मेरी शॉपिंग अच्छी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। ऐसा करो तुम कोई एक दिन डिसाइड करके हमें बता देना, तो मैं अम्मा को भी तो बताऊंगी ना। अम्मा को बताना जरूरी है, और तुम्हें तो कोई मसला ही नहीं होगा क्योंकि साथ हमारे साथ होगा ना, है ना? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। परी मेरी बात सुनो, सारे ना टाइम से तैयार होके मेरे घर आ जाना और मेरे घर से चलेंगे सारी शॉपिंग पे। बहुत मजा आएगा। और वैसे भी तुम लोग चलोगे ना तो अब्बा का फोन बार बार नहीं आएगा और शोका जो है ना वो भी मुझे तंग नहीं करेगा। हेलो बिलाल यार क्या है, मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, क्यों नहीं उठा रहे? मलाइका, तुम जानती हो कि मैं यहाँ पिकनिक पे नहीं आया हूँ। सब कुछ जानती हो फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। मैं भी यही कह रही हूँ। नहीं, तुम ये नहीं कह रही। तुम ऐसे कह रही जैसे मैं यहाँ पे एंजॉय करने आया हूँ। ऐसा हरगिज नहीं है मलाइका। मैं इसीलिए कह रही हूँ बिलाल कि वापस आ जाओ, छोड़ दो उन्हें उनके हाल पे। लेकिन तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आ रही। रुखसाना की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आ रही मलाइका, और मामा जी इन सब चीजों को लेकर बहुत परेशान है। मामा जी परेशान है तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? उनकी तो बेटी है, उनकी परेशानी बनती है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मलाइका तुम ये क्या कह रही हो? मेरी समझ में तुम्हारी कोई बात नहीं आ रही। ठीक है, तुम्हारी समझ में अगर मेरी बात नहीं आ रही ना तो रहो अपनी कजन के पास, करो उसकी तिमादारी। कोई जरूरत नहीं है वापस आने की। और भूल जाओ कि यहाँ कोई बेताबी से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम ये भी भूल जाओ ना कि तुम्हारे पेपर्स होने वाले हैं। तुम्हारी वजह से मेरी तैयारी भी बीच में फंसी हुई है। अब मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगी। परी, मैंने सब्जी लाकर रख दी है, तुम नाश्ता करके हांडी चढ़ा देना। मुझे आज देर हो जाएगी, मेरे आने तक सारे काम कर लेना। वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन आप कहाँ जा रही? काम से जा रही हूँ, वरना मुझे शौक तो नहीं है कि सुबह सुबह घर से चली जाऊँ। लेकिन इतनी सुबह सुबह आप किस काम से जा रही हैं? अभी तो बाजार भी नहीं खुले होंगे। आप कहाँ जा रही हैं सौदा सल्फ लेने? भाई बाजार बंद हो या खुले हो, मुझे बाजार से क्या लेना देना। मुझे तो बीबी जान ने बुलाया कि जरूरी काम है, उनके पास जा रही हूँ। अम्मा बस कर दस बीबी जान के पास जाना। खुद तो वो गलत काम कर रही है, आपको भी इसमें मुलविस कर रही है। परी मैंने 1000 बार कहा है मेरे काम में मत बोला करो। मैं जो भी कर रही हूँ ना तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ और ठीक कर रही हूँ। मत करे, कुछ मत करे मेरे लिए। आपको खुदा का वास्ता, ये बीबी जान के जादू का सहारा लेकर आप मेरी तकदीर बदलने की कोशिश करी। मेरी तकदीर का मालिक अल्लाह ताला, वो जादू करने बीबी जान ने। जानती हूँ रब ही तकदीर का मालिक है, लेकिन आज के दौर में अगर तदबीर ना की जाए ना तो तकदीर भी काम करती दिखाई नहीं देती। और मैं भी तकदीर को अपने हक में करने के लिए हर तरह की तदबीर करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अम्मा बस परी, अपनी नसीहतों का टोकरा उठा के ना ताक में रख दो। मुझे बेवकूफ मत समझो, समझ आई तुम्हें? तुम अपने काम पे ध्यान दो
और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, मैं जा रही वो हूँ। तो ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाइएगा। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे उसके साथ कहीं जाने, उसे कोई काम है। क्यों? अब उसे क्या काम पड़ गया? उसकी शादी सर पर है और उसका पैर घर में नहीं टिक रहा। बुला लिया होगा मटर गश्त के लिए तुम्हें भी साथ ले जाने को। अम्मा, उसने मुझे बुलाया, कहीं लेकर जाना है, बचपन की दोस्त है, मैं उसे मना कैसे कर सकती हूँ? और वैसे भी उसकी शादी होने वाली है। उसके बाद पता नहीं ठीक तरह से मुलाकात भी हुई है ना। अच्छा ठीक है, तुम चली जाना और ताला लगा देना घर को, चाबी मेरे पास है, मेरा इंतजार मत करना। शौकत, आने से पहले बता तो देते कि पीछे खड़े हैं। इतनी खामोशी से आके खड़े हो गए। खैर माँ, कुछ चाहिए था आपको? इतनी गर्मी में क्यों आ गए? भाई तुम भी तो गर्मी में खड़ी हो सुबह से, मैं तो भी आया हूँ। मेरा तो रोज का काम है, और फिर जब सब कुछ मैंने ही करना है तो फिर क्या गर्मी क्या सर्दी। सारा काम तुम ही क्यों करती हो? उससे हूर से भी करवाया करो, सारा दिन पता नहीं फोन पे लगी रहती। हूर से? हाँ, हूर से क्यों करवाऊं मैं? वैसे ही वो चंद दिनों की मेहमान है। नहीं वैसे ही करवाओ जैसे तुम करती हो, मतलब सारा नहीं करवाओ लेकिन थोड़ा बहुत तो करवा सकती हो ना। ना थोड़ा ना बहुत, बिल्कुल भी काम नहीं करवाना मैंने उससे। वैसे भी उसकी शादी में गिनती के दिन तो रह गए। अच्छा है जितना ज्यादा आराम कर ले, क्योंकि शादी के बाद तो उसने यही सब काम करने हैं। वैसे भी शादी के बाद यही दिन तो याद आते हैं। हाँ ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर थोड़ा खुद पे भी ध्यान दिया करो ना। क्यों? अच्छी भरी तो हूं मैं। नहीं, अच्छी तो तुम बहुत हो। इस हुलिये में इस घर की बहू कम और काम वाली ज्यादा लगती है। अपने घर का काम करने में भले कौन मासी लगता है? अभी ना कुछ भी बोल देते हैं। भाई मुझ पे बाद में हंस लेना, अभी जल्दी जाओ और अपना ये हुलिया दुरुस्त करो जाके। वो कुछ कपड़े लेके आया हूं मैं, रेडीमेड। कपड़े? हाँ, कमरे में पड़े हैं, वो देख लो जाके, और उसमें से जो पसंद आए वो पहन भी लेना। शौकत, आप? जी शौकत, मैं आपके लिए कपड़े लेके आया हूँ। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ अब्बा के पास दुकान पे, तुम ये काम शाम छोड़ो, पहले जाके अपना हुलिया दुरुस्त करो, और आइंदा मैं इस हुलिये में ना देखूं तुम, समझे? चलो। शाबाश बेटा शाबाश, तुम तो अब सलाम दुआ भी भूलती जा रही हो। अंधों की तरह इधर उधर देखे बगैर घर में आती हो और गूंगों की तरह बगैर सलाम दुआ किए कमरे में चली जाती हो। क्या होता जा रहा है तुम्हें? क्या देखो, और है क्या इस घर में देखने के लायक? किससे करूं सलाम? आपको? मेरे सलाम की आपको क्या जरूरत पड़ गई? अरे पूरा मोहल्ला आपको झुककर सलाम करता है। मेरे एक सलाम ना करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक बात रही दुआओं की, मेरे लिए कभी कोई दुआ की हो तो मुझे आस हो ना आपकी दुआओं की। आपने तो कभी मेरे लिए दुआ की ही नहीं है। मुझे आस हो आपकी दुआओं की, जो मैं आपकी दुआएं लूं ताकि मेरी किस्मत बदल जाए। नूर, तुम हद से बढ़ती जा रही हो।
बोलने से पहले सोचना भी छोड़ दिया। हाँ, मैंने छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया है सोच सोच के बोलना, क्योंकि मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ जो लोग ज्यादा सोचते हैं ना, घाटे भी उन्हीं की किस्मत में होते हैं। मुझे लगता है तुम पागल होती जा रही हो। जो बात भी तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ उसका उल्टा असर होता है तुम पर। बस कर दे अम्मी, खुदा के लिए मुझे इतना मत समझाया करें। माफ कर दे मुझे, के लिए मुझे बख्श दे। माँ का दिल भी दुखाती हो और फिर बख्शिश और माफी की उम्मीद भी रखती हो। कभी सोचा है बेटा तुम किस राह पे जा रही हो? मैं जिस राह पर चल रही हूं ना, मुझे उस राह पर चलाने वाली आप खुद हैं। बचपन से लेकर आज तक मेरी हर जायज ख्वाहिश को आपने दबाया है। ये दबी हुई ख्वाहिशात हैं जिन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया। जब ख्वाहिशात बगावत पर उतर आए ना, तो कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं। अल्लाह जाने ये कैसा भूत सवार हो गया साद के सर पर। मैं जितना उसे फजीलत और परी के साय से दूर रखना चाहती हूँ, ये लड़का उतना ही उनके पीछे दीवाना हुआ जा रहा है। जाने कैसा जादू कर दिया इन लोगों ने। और एक वो है बीबी जान, पता नहीं कब इसका जादू असर करेगा और कब मेरा बच्चा उस माँ बेटी के चुंगल से आजाद हो पाएगा। पूछती हूँ, अभी पूछती हूँ उससे, आज तो फाइनल बता ही दे मुझे ये बानो भी कि आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में। क्या मुसीबत है। तो ये जो छोटे लोग होते हैं ना, इनका मसला ये है कि इनको मुंह लगा लो ना, ये सर पे चढ़ जाते हैं। है, मेरा नाम भी साइका है, बात तो मैं करके ही रहूंगी इससे। खराब करके रख दिया है। मिली, क्या बात है, तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? मामा मैं गई थी, बस मेरा दिल नहीं लग रहा था तो वापस आ गई। चलो ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हें पता है आज ना मेरा दिल बहुत घबरा रहा था अकेले। मामा आप सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि आजकल परी और चच्ची आपके हवासों पे किसी आसेब की तरह छाए हुए हैं, इसलिए आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हाँ, शायद कह तो तुम ठीक ही रही हो। शायद नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही। वैसे मामा आपने बात की भाई से कि वो उन तीनों को क्यों लेकर जा रहे थे शॉपिंग के लिए? अरे साथ से तो मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। रात को मैं पार्टी से बहुत लेट आई थी, मेरी तो बात ही नहीं हुई उससे। चलें कोई बात नहीं, आप बात कर लीजिएगा शाम में। हाँ, अब तो शाम तक ही वेट करना पड़ेगा उसका। अच्छा ये बताओ कि बहुत दिन हो गए, बिलाल की कोई खैर खबर नहीं है। वो इस्लामाबाद से वापस आया कि नहीं? कहाँ मामा, पता नहीं उसकी जाहिल कजन को क्या तकलीफ हो गई है। टेस्ट पे टेस्ट हो रहे हैं उसके और आ ही नहीं रहा वो वापस। पेपर्स हमारे सर पे हैं, उसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई है और उसे कोई फिक्र ही नहीं है मामा। अरे मिली, ये क्या कह रही हो तुम? तो बेचारा अपनी खुशी से थोड़ी गया है, उसकी कजन बीमार है ना, इसी वजह से। शुक्र है मिली, तुमने तो कुछ अक्लमंदी दिखाई, वरना मैं तो ये डर रही थी कि अपने भाई की तरह कोई बेवकूफ़ी ना कर बैठो। अरे नहीं मामा, मैं भाई की तरह इमोशनल फूल नहीं हूँ और ना ही। अरे वो साथ हम वो बात कर रहे थे कि अब आप लोगों को कुछ और कहने की जरूरत नहीं। मैंने जो सुनना था ना वो सुन लिया। एंड थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। साद, फजीलत, जब से आई हो गुमसुम बैठी, हर काम खोए खोए अंदाज में कर रही, क्या बात है? बीबी मैं बहुत परेशान हूँ। ना जाने परी को क्या हो गया,
वो मुझे आपके पास आने से मना करने लगी है। ऐसा क्यों कर रही है परी? तुम तो बहुत अरसे से मेरे पास आ रही हो। इससे पहले तो उसने कभी नहीं रोका। अब क्या हुआ है? वो मैं जब से गोरखन बाबा से आपके लिए खोपड़ी लेकर आई हूं ना, तब से परी बड़ी उल्टी सीधी बातें करने लग गई है। भिनक तो नहीं पड़ गई खोपड़ी की? अरे नहीं बीबी, मैं कोई पागल हूं जो किसी से बात करूं? मैं तो किसी को इस बात की हवा भी नहीं लगने देती। फिक्र ना करो, तावीज दे रही, मीठी चीज में घोल के पिला देना, हो जाएगी ठीक। अब आप मामा को समझाए ना, उनके जैसे बिल्कुल ठीक नहीं, और ऊपर से मलाइका का एटीट्यूड। तो मैं क्या करूं बेटा? मेरी किसी बात का तुम्हारी माँ पे कोई असर नहीं होता, और मैंने एक बार नहीं कई बार इस मौजू पे उनसे बात करने की कोशिश की, मगर वो मेरी बात गलत है ना बाबा। वो खुद तो ये सब करती हैं, उन्होंने मलाइका को भी अपनी लाइन पे लगा लिया, और यही बात मुझे हर्ट करती है। मैं जानता हूं बेटा, और तुम अकेले नहीं हो। सायका बेगम के इस रवैये से मैं भी बहुत दुखी हूं। उनका अपने से गरीब और कमजोर लोगों से रवैया मुझे बहुत तकलीफ देता है। मैं डरता हूं अल्लाह की लाठी से, लेकिन अफसोस सायका बेगम को इस बात का बिल्कुल भी इदराक नहीं। बाबा, मुझे खौफ लगा रहता कि मामा के इस एटीट्यूड की वजह से हमारी पूरी फैमिली पे कोई अजाब ना आ जाए, और यही वजह है मैं मेक श्योर करता हूं कि मैं चचा जान की फैमिली से बहुत अच्छे से पेश आऊं, और मामा और मलाइका उन्हें उतना ही डिग्रेड करते रहते। बहुत अच्छा करते हो बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। अल्लाह ताला तुम्हारी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। फिलहाल तो बस एक ही ख्वाहिश है बाबा, कि परी हमारे घर की बहू बन जाए, तो मामा इस बात को तस्लीम कर ले, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इंशाअल्लाह बेटा, मेरी भी यही ख्वाहिश है। अच्छा, वो हूर की शादी के बारे में तुम बता रहे थे, क्या प्लान बनाया मजीद भाई ने? बाबा, उन्होंने अभी कोई डेट तो फिक्स नहीं की है, लेकिन उसने शादी की शॉपिंग शुरू कर दी। अच्छा किया, बच्चों की शादी का ये बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला होता है। उन्हें अपनी शादी की तैयारी खुद करनी चाहिए, अपनी मर्जी से करनी चाहिए। बाबा, इसीलिए मैंने जीनों के साथ शॉपिंग का प्लान बनाया था। मैं चाहता था कि मलाइका भी हमारे साथ चले, शॉपिंग एंजॉय करे, हमारे साथ पली बड़ी है वो, लेकिन हम जानते तो हैं उसे। उदास मत हो बेटा, तुम जानते तो हो मलाइका के नेचर को। वो कभी भी परी और उसके दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाएगी, इसीलिए उसके बारे में सोचकर अपना और बच्चियों का प्रोग्राम खराब मत करो। ठीक, सही कह रहे हैं आप। अरे परी, देखो तो सही,
कितना कीमती सूट है, और देखो दुपट्टा कैसे जगमग जगमग कर रहा है, कितना खूबसूरत है ना। मैं जानती हूँ अम्मा, ये बहुत खूबसूरत और कीमती है, पर आप इसे रोज रोज क्यों निकाल लेते हो? तुम नहीं समझोगे, तुम माँ नहीं हो ना, तुम क्या जानो एक जवान बेटी की माँ अपनी बेटी को लेकर कैसे कैसे अरमान पालती है दिल में। मैं जानती हूँ अम्मा, आप मेरे लिए बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, लेकिन उन ख्वाबों का पूरा होना या ना होना ऊपर वाले के हाथ में है। तो इन्हें बार बार निकाल के खुद को क्यों तकलीफ देती हैं? ये जोड़ा पहन के ना मेरी बेटी शहजादी लगेगी, तुम देखना मेरी दुआएं जरूर रंग लाएंगी। साथ दूल्हा बनकर आएगा और तुम्हें ब्याह कर अपने साथ ले जाएगा। अम्मा, ख्वाब देखने कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन उन ख्वाबों को हकीकत बनाने की जिद लगा लेना कोई अच्छी बात तो नहीं। अरे ये क्या बात कह दी तुमने? जिद नहीं लगाएंगे तो हमारे ख्वाब भला कैसे पूरे होंगे? जब मेरे रब की मर्जी होगी सारे ख्वाब खुद ही हकीकत हो जाएंगे, लेकिन हम उस वक्त का सिर्फ इंतजार कर सकते हैं और कुछ नहीं। इसलिए आप ये कपड़े बार बार मत निकाला करें, जब जरूरत होगी खुद ही निकाल लेंगे। अभी जाकर रख। तुम कुछ भी कहो परी, मैं अपने ख्वाब जरूर पूरे करके रहूंगी। मैं तुम्हें साथ की दुल्हन जरूर बनाऊंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। आए दादी, जल्दी से आए दादी, इधर बैठे। हम आपके लिए गर्मा गर्म दूध जलेबी लेकर आए हैं, और जल्दी से खा लें इससे पहले कि ये ठंडी हो जाए। ना मजा रहेगा और ना फायदा। ना बिटिया, ये हम ना खा सकते, बहुत मुरग्गन है। आप एक काम करो, ये जलेबी दूध ना मुन्ना को खिलाओ, ताकत का जरूरत है। दादी हम जानते हैं, इसीलिए तो आपके मुन्ना के लिए भी लेके आए हैं दूध जलेबी। और अब्बा कहते हैं कि निहार मुंह दूध जलेबी किसी टॉनिक से कम नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। लीजिए दादी, आ गए आपके मुन्ना मियाँ। अब दादी आप इनको खिलाएं ये गर्मा गर्म दूध जलेबी। इतने में हम नाश्ता बनाकर लेकर आते हैं। अरे नहीं बिटिया, पहले ये तो खत्म कर लो, फिर नाश्ता भी कर ले। दादी हम जरूर खाते हैं, लेकिन हमें ये पसंद नहीं है, हम तो इसको चखते भी नहीं है। जब आपको पसंद ना है तो बनाती ही काहे? अरे हमें पसंद नहीं है, लेकिन हमारे अब्बा को बहुत पसंद है। और दादी मैंने सुना है कि इनकी अम्मी को और हमारी फूफो जान को भी ये बहुत पसंद थी डिश। हाँ, हमारी बहू जब तक जिंदा थी वो हमेशा बनाती थी, और जब से वो दुनिया से गई हैं तो ये खाई। अरे ये क्या कर रही हैं? हमारे हाथ सलामत हैं, हम खुद से खा सकते हैं। ओहो, एक तो आप शर्माते पाते हैं काशी साहब, वैसे शर्माना तो हमें चाहिए, लेकिन दादी ये सब क्या हो रहा है? आप जानती हैं कि हमको ये सब बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ये फिर भी। अरे हमने ऐसा क्या कह दिया कि आप भड़क उठे हैं? हम तो सिर्फ आपसे मजाक कर रहे थे। लेकिन आपसे हमारा कोई मजाक नहीं है नौसाबा जी, हम सिर्फ इस नाते आपकी इज्जत की है क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं।
से कहा देख रहे हैं आप लोग हमको? हम कोई गलत बात की है का? गलत ना बोले हो तो ठीक भी ना बोले। अब देखो ने ये बच्ची कितना दूर से आई है, हैदराबाद से, हमारी मोहब्बत में तुमरा कितना ख्याल रखती है, हमरा कितना ख्याल रखती है। और तुम हो के तुमरा तो मिजाज ही ना मिल रहा है। कमाल है शहजादे। बस दादी रहने दीजिए, हमें तो पहली मुलाकात में पता लग गया था कि आपके पोते को हमारी आमद कोई पसंद नहीं आई। अरे ना बिटिया ना, आप दिल पे ना लो। ये जो हमरा बिटुआ है ना, ये बहुत खड़ूस है। दादी, आप हमारी दादी हैं कि इनकी? हम दोनों का दादी, तुमरा भी और इनका। तो फिर ठीक है, आप ही दोनों खाइए ये दूध जलेबी और नाश्ता भी अकेले ही कीजिए। हम जा रहे हैं दुकान में, वहीं कुछ खा लेंगे। काशी, हमारा रास्ता छोड़िए नौसाबा जी, हमको देर हो रही है। हिम्मत है तो जाके दिखाइए, हम तो आपको बगैर नाश्ते के नहीं जाने देंगे। देखिए, हम कह रहे हैं आप हमें रोक ना सकेंगी, इसलिए पीछे हट जाइए। अच्छा, पीछे हटना तो हमने सीखा ही नहीं। एक दफा जिस राह पे कदम रख लिया वहां से हटाया नहीं नौशाबा ने। और अगर आपको लगता है कि आपके सर्द रवैये से हम पीछे हट जाएंगे, हैदराबाद वापस चले जाएंगे, तो आपकी भूल है। चलिए बैठिए दादी के पास और गर्मा गर्म जलेबी खाइए। हम बनाते हैं फटाफट नाश्ता और पेट भर के खाइए। अभी हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे नाश्ता के बगैर। चलिए। अरे बैठिए ना, चले, मैं आ रही हूँ नाश्ता बना। ये का भला बुला लिए हैं दादी? तुम्हारे वास्ते ही भला ही ठीक है। अरे आ गए आप? शौकत, क्या हो गया है? आप इतने खामोश, परेशान लग रहे हैं मुझे। सब ठीक तो है? परेशानी तो है, लेकिन क्या फायदा? तुम्हें बताऊंगा तुम परेशान होगी। छोड़ो। फिर भी मुझे बताएं तो सही, क्या बात है? हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। सानिया, अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो ना, खुदा का वास्ता है हूर से बात करो, उसे समझाओ कि अभी भी वक्त है, बाज आ जाए अपनी जिद से। क्या हो गया है शौकत आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई हूर की शादी होने वाली है, आपको खुश होना चाहिए, और आप ऐसा कह रहे हैं? यार ऐसी बात नहीं है, जाहिर है मेरी बहन की शादी है और मैं दिल से खुश होना चाहता हूँ। लेकिन सानिया, कोई चीज जरूर है जो मुझे दिल से खुश होने नहीं दे रही। ये सिर्फ वहम है आपका, क्योंकि पहले दिन से आपको फहद भाई समझ में नहीं आ रहे, वो आपको अच्छे नहीं लगते, इसलिए आप इतना कुछ सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और खुदा के वास्ते सिर्फ हूर का सोचें, उसकी खुशी के बारे में सोचें। कोशिश तो कर रहा हूँ सानिया। लेकिन पता नहीं क्यों दिल मुतमईन नहीं हो रहा। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बुरा। अल्लाह ना करे शौकत कि कुछ बुरा हो। देखिएगा, इंशाल्लाह हूर खुशी खुशी अपने घर जाएगी। अल्लाह करे, अल्लाह करे। मेरे ख्याल से आपको देर हो रही है। आप अब्बा का खाना लेने के लिए आए थे। हाँ, मैंने उनका टिफिन पैक कर दिया। ले आओ, ले आओ। हाँ, मैं लेकर आती हूँ।